स्ट्रेंजर थिंग का वॉल्यूम 2 का ट्रेलर ऑलरेडी आ गया है और इसको देखने के बाद बहुत सारी स्पेकुलेशंस जो है वो लगाई जा रही है और सभी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि क्या स्टीव एंड डस्टिन में से कोई भी नहीं बच पाएगा। एंड जो ये व्हाइट डोर है वो कहाँ पर लीड कर रहा है मैक्स एंड होली को, और ये जो आसमान से गिर रहा है वो कौन है। एंड जो ये रेड फ्लेयर दिख रही है क्या वो रेड ड्रैगन है एक्चुअल में, जिसकी शुरू से बात की जा रही थी। तो देखो यार, ये जो पूरी स्टोरी है स्टार्टिंग से लेके अब तक ये डंजन्स एंड ड्रैगन से बहुत ही ज्यादा लिंक की गई है अगर आपने स्टार्टिंग से इस सीजन को फॉलो किया है तो। एंड इस ट्रेलर के अंदर हमारे को एक रेड ड्रैगन का हेड की शेप दिखाई जाती है जो कि फायरबॉल से रिलीज होती है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है। एंड जो ये वेक्ना का सीन है वो भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो वेक्ना करना चाहता था बच्चों को पकड़कर उसने फाइनली फुलफिल कर लिया है, और जैसे ही वो ये सब करता है उसके बाद ही ये सारे जो सीन्स है वो हमको दिखाए जाएंगे। ये भी एक थ्योरी है कि जो वेक्ना है वो इस पूरी जितना भी शुरू से लेके अब तक है उसकी पूरी स्टोरी का मेन विलन नहीं है बल्कि कोई और है। तो हो सकता है कि ये रेड ड्रैगन हो जो सब कुछ इस वेक्ना के थ्रू करवा रहा है। बट इसी के साथ एक और थ्योरी है कि जो हेनरी था वो स्टार्टिंग में ही मर गया था जब माइंड फ्लेयर ने उसको टेक ओवर किया था, और अब जो माइंड फ्लेयर है वही उसकी बॉडी को यूज कर रहा है अपने जितने भी काम है पूरा करने के लिए। आपको क्या लगता है कि रेड ड्रैगन फाइनली हमारे को फाइनल एपिसोड में दिख पाएगा या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैक्स एंड होली कहां पर जा रहे हैं इस व्हाइट डोर के थ्रू और ये कहां पर ओपन हो रहा है, देखो यार, अगर आपने सीजन 5 का फर्स्ट एपिसोड ध्यान से देखा है तो आपको याद होगा कि होली ने यही सेम डोर ओपन किया था सबको खाना पे बुलाने के लिए। एंड जो ये गेट है ये ओपन होता है माइक के घर के बेसमेंट पे, जहां पर सभी लोग डंजन्स एंड ड्रैगन खेला करते थे स्टार्टिंग से, और यहीं पे 11 को भी छुपाया था इन द फर्स्ट सीजन। ये जो वेक्ना का सीन है ये भी माइक के घर का ही है, तो हो सकता है कि हेनरी पीछे पीछे होली के आगे आओ उसको पकड़ने के लिए, बट उसी टाइम वहां पर आ जाए विल वेक्ना को रोकने के लिए, क्योंकि 11 तो वहां पर नहीं है और हम देख रहे हैं कि किसी ने वेक्ना को एलिवेट किया है, तो ये और कोई नहीं विल ही कर सकता है। बट आई डोंट थिंक कि वो अपने इस चीज में कामयाब हो पाएगा। एंड अब हम बात करते हैं विल की, जिसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था, जिसको अपनी पावर मिल गई थी फाइनली जब हमारा जो लास्ट एपिसोड है वो ख़त्म हुआ था। बट अभी इस ट्रेलर के अंदर हमको पता लग रहा है कि विल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है। ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा था कि वेक्ना को अब विल ही हरा पाएगा, बट शायद ऐसा नहीं है, हो सकता है विल ही वेक्ना के साथ मिल जाए। तो देखो यार, जब हमारा लास्ट एपिसोड आया था वेक्ना जब वहाँ पर एंटर करता है, विल को पकड़ता है, उसको कुछ बोलता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई वो उसको बोल के चला गया। हो सकता है वेक्ना ने ही जितनी पावर्स विल को है वो रिलीज करवाई हो उसके थ्रू, एंड हो सकता है कि लेटर ऑन जाके विल को पूरा कंट्रोल वेक्ना ही कर ले और उसको अपनी टीम में शामिल कर ले। क्योंकि देखो स्टार्टिंग से लेके अभी तक वेक्ना अकेला काम नहीं करना चाहता था। उसने स्टार्टिंग में 11 को अपनी टीम में लेना चाहा पर वहाँ पे उसके लग गए, तो उसके बाद उसने सोचा कि अब हम विल को अपने साथ लेता हूँ, तो अब वो विल को पावर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो जितना भी इसका मिशन है, जो भी उसका ये बच्चों को पकड़ के कहीं पे लेके जाना है, कुछ करना है, उसके लिए हो सकता है विल उसका साथ दे, क्योंकि उसकी बॉडी को अब वेक्ना ही कंट्रोल कर ले। आपको क्या लगता है, क्या विल वेक्ना को हराएगा या उसकी टीम में शामिल हो जाएगा? क्योंकि डस्टिन ने भी बोला था कि जो ये हमारा अपसाइड डाउन है ये वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था, तो उसको ऐसा क्या दिख गया, क्योंकि अपसाइड डाउन में क्या होता है भाई, ठंड होती है, मॉन्स्टर्स होते हैं, टाइम फ्रीज हो जाता है। तो अगर ये सब नहीं है तो क्या है? आपको क्या लगता है कि जो चीज़ हमको अभी तक नहीं पता वो क्या हो सकती है अपसाइड डाउन के लिए? तो अभी देखते हैं कि फाइनली जितनी हमने अभी स्पेकुलेशंस लगाई है वो सच है या नहीं, और आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना।